एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी जो मिथ्या धारणा है, आपकी जो गलत अवधारणा है, आपकी जो गलत सोच है, उसमें हम करेक्शन देते हैं। करेक्शन देकर के उस सोच को सही बनाते हैं। हम आपको 3 सूत्र देते हैं,
थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इन सूत्रों के द्वारा आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। इसीलिए हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है। हम मात्र दृष्टि परिवर्तन करते हैं ताकि कि आपका जीवन जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के अनुरूप बने। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि कथनी करनी की एक रूपता। बहुत ही सुंदर विषय है कथनी करनी। कथनी का अर्थ होता है कि जो बोला जाए वह किया जाए। और हम बोलते कब हैं? जब भीतर तोलते हैं। सबसे पहले हमारे भीतर चिंतन चलता है, विचार चलता है, वो मन के द्वारा होता है। देखिए कि हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि विचार कहाँ से आते हैं। ये विचार मन के द्वारा आते हैं। और मन के लिए कहा गया है कि मनन से पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है, मन को उत्पन्न किया जाता है। जब भी सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है, तब मन खड़ा होता है। और चिंतन नहीं होता है तो मन होता ही नहीं है। इसलिए मन जो है एक अविनाशी तत्व है, एक पौद्गलिक तत्व है। लेकिन दोष बेचारे सब मन को दिया जाता है। मन के लिए कहता है मन लोभी, मन लालची और मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। क्योंकि बेचारा वो तो दूत है। पुराने जमाने में क्या सिस्टम था कि पोस्ट की इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं थी। तो एक राजा अपना कोई भी अच्छा या बुरा संदेश, युद्ध का संदेश है, दूसरे राजा को भेजता था। तो दूत के साथ जो है कागज पेपर जो है कपड़े पर लिख करके भेजता था, अपना स्टाम्प लगा के अपनी दस्तखत करके भेजता था। तो सबसे पहले जो अगर मान लो मैसेज है, तो सबसे पहले सामने राजा के सामने जिसको डिलीवर किया गया तो दूत आता है। तो वह दूत के ऊपर गुस्सा करके उसको मारने तक का सोच लेता है, लेकिन मार नहीं सकता। उसकी संधि है पूरी राजाओं के बीच में कि दूत को नहीं मारा जाए। दूत तो बेचारा पोस्टमैन है। अब पोस्टमैन को क्या लेना देना, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा है। पोस्टमैन जो आपको डिलीवर करता है उसके अंदर 5,000 रुपए का चेक प्राप्ति का भी आ सकता है, 5,000 रुपए की डिमांड भी आ सकती है। अब डिमांड आती है तो आप पोस्टमैन को दोषी समझो, और आपको जो है वो 5,000 रुपए का चेक आता है तो आप अपनी खुशी मनाओ। तो ये वो बिल्कुल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो बेचारा निमित्त है। इसलिए निमित्त को दोष देना ये जो है अज्ञान है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि हम निमित्त को दोष देते हैं और किसी के प्रति ओपिनियन बनाते हैं, किसी के प्रति अभिप्राय देते हैं, किसी के दोष देखते हैं, किसी के प्रति बुरा भाव करते हैं। यही सारा अज्ञान है, यही सब कर्म बंधन का कारण है। किसी को दुख देते हैं, ये सब कर्म बंधन के कारण होते हैं। तो भाई और बहनों, हम मन की बात कर रहे थे। तो मन जो है ये हमारी 5 इंद्रियां जो बाह्य जगत से जुड़ी हुई है, और बाह्य जगत से 5 इंद्रियां हैं हमारी, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां हैं, वो बाहर से विषय लेकर के आती है। और वो विषय जो है वह जो विषय जो है हमारे मन को देती है। तो मन के बेचारे के 2 काम है। एक तो मन क्या है, इंद्रियों जो मैनेजर का रूप है, जो इस इंद्रियों के द्वारा दिए गए विषय उसके ऊपर मैनेजमेंट करने के लिए फिर वो पोस्ट ऑफिस का काम करता है, वो बुद्धि को देता है। अगर बुद्धि जो है सुबुद्धि होती तो अच्छा निर्णय लेती है, कुबुद्धि होती है तो गलत निर्णय ले जाती है। इसमें जो है मन का कोई दोष नहीं है। दूसरा काम जो मन करता है, ये वर्तमान का जितना जिसकी हम बात कर रहे हैं कथनी की, ये सारा चिंतन वर्तमान का करता है, वो मन का करता है। और मन जो है उसको कई बार चिंतन के लिए भूतकाल में जाना होता है। जैसे मुझे याद करना होता है कि 10 वर्ष की अवस्था में मैं कहाँ रहता था, क्या करता था, तो मन मेरे को 10 साल का मैं था उस अवस्था के ऊपर ले जा करके वो भूतकाल की स्मृति करा देता है और भविष्य की कल्पना करता है कि मैं स्टूडियो के अंदर ये मेरा लेक्चर डिलीवर करके मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे घर जाना है या कहीं बीच में रुकना है। यानी भविष्य की कल्पना कराता है, वो भी मन करता है। ये सारा मन का कार्य। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि जितना भी चिंतन होता है अच्छा या बुरा, वो हमारे मन के द्वारा किया जाता है और वही विचार बनते हैं। हम पहले पहले तोलते हैं और फिर बोलते हैं। ये जो बोलना कहा गया है, कथनी, कथनी को जो है हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं ये भाषा है, ये वाणी है। ये वाणी हमारे सामाजिक जीवन का जो है एक बड़ा माध्यम है। अगर मनुष्य के पास में वाणी नहीं होती तो अन्य पशु पक्षियों और की तरह जो है वो गूंगा होता। हालांकि पशु पक्षी गूंगे नहीं होते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती है, लेकिन हम नहीं जानते। उनकी वोकेबुलरी, उनका शब्दकोश बहुत लिमिटेड होता है। 5-10 शब्दों के अंदर ही वो सारी अपनी बात कर लेते हैं। पर मनुष्य का शब्दकोश वो असंख्य अनंत है, बहुत विशाल है। इसीलिए मनुष्य जो है सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वो कॉम्प्लिकेटेड प्राणी है और वो उस कॉम्प्लिकेशन को, अगर किसी को सुख देता है तो वो अच्छा इंसान बनता है, किसी को दुख देता है तो बुरा इंसान बनता है, क्योंकि उसके पास में बुद्धि है। अब वो बुद्धि जो है सदुपयोग करती है तो सबको सुख मिलता है, और बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो लोगों को दुख देने वाला होता है। और इस सुख दुख के देने और करने से ही उसको पुण्य पाप की प्राप्ति होती है, और उसी से ही उसको सुख और दुख है वो आने वाले समय मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कथनी। कथनी के लिए कहा गया कि बोलिया के लाध्या। अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है, उसका एक सेंटेंस बोलने से सामने वाला अगर विद्वान है तो उसकी गहराई नाप लेता है कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, व्यक्ति विद्वान है या व्यक्ति मूर्ख है, व्यक्ति चरित्र वाला है या व्यक्ति चरित्रहीन है। सारा उसके एक सेंटेंस बोलने से सारी एनालिसिस कर लेता है, वो सारी शोध कर लेता है, क्योंकि ये वाणी हमारे भीतर का जो है इको है। भीतर हम जैसा सोचते हैं वो वाणी के द्वारा प्रतिध्वनित होता है। ये हमारा संसार का नियम है, ये सृष्टि का नियम है, ये हमारी नेचर माँ का नियम है, और ये कुदरती कानून के तहत होता है। तो ये हमारी कथनी, हम जो कुछ भी बोलते हैं, देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अंदर रहता है, तो मनुष्यों के समाज को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समाज होता है, जिसको कि जो है हम समझ कहते हैं, मात्रा का फर्क है। पक्षियों का भी समाज होता है, जो कुर्जों वगैरह हमारे दूसरे देशों से आने वाले पक्षी है। आपने देखा होगा कि अभ्यारण्य में आने से पहले सब वो एक लाइन के अंदर होते हैं, वह उनका समाज है। पशु होता है, जो भेड़ है, बकरियां हैं, एक टोले में चलती है, वह उनका समाज होता है। हम एक समाज में रहते हैं, तो समाज का एक घटक होता है परिवार। परिवार मिलकर के समाज बनाते हैं, इसलिए व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। तो सामाजिक जीवन जीने में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं और वाणी के द्वारा ही हमारे जीवन के सारे कार्य होते हैं। तो कथनी यानी वह बोलो, भीतर से तोल करके बोलो कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वह मेरी करनी, मुझे वैसा ही करना है। तो ये कथनी करने की एक रूपता है, उसको अच्छा इंसान बनाती है और उसके कर्मों का बंधन नहीं होता है। और कथनी करने की एक रूपता व्यक्ति में प्रसन्नता पैदा करती है, व्यक्ति में सुख पैदा करती है, क्योंकि कथनी करने की एक रूपता है वो सत्यता को सत्यता को प्रकट करती है। वो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी को प्रकट करती है, क्योंकि सच सच कोई डिफरेंस नहीं है। और कथनी करनी का जो डिफरेंस है वह झूठ है, और कथनी करनी की एक रूपता है, सच है। एक रूपता इंसान को भगवान बनाती है, और उसकी जो है एक रूपता का न रहना उसको हैवान बनाती है। इतना बड़ा डिफरेंस है। एक रूपता रहना बहुत बड़ा कार्य है, एक रूपता का न रहना हमारा ह्रास है। हम मनुष्य से पशु बन जाते हैं, मनुष्य से हैवान बन जाते हैं। जितने जितने भी अपराधी हैं उतनी कथनी करनी में एक रूपता नहीं रहती है। वो लोगों को तो ये बताते हैं
कि हम इतना अच्छा प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, लेकिन वह डुप्लीकेट चीज दी जाती है। वो सारे अपराधी है। वो कथनी करनी में समानता नहीं, जो कैदी लोग होते हैं उनकी कथनी करनी में समानता नहीं होती है। और आज तो कृपया बुरा न माने, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी सबसे ज्यादा कथनी करने के अंदर भेद है। उनके अंदर रूपता बिल्कुल नहीं होती है। एक दिन में वो 10 तरह की बातें करते हैं, एक का भी पालन करते हैं नहीं करते। इसका मतलब आज के पॉलिटिशियन जो है, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, वो सब बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। खुद अच्छे पॉलिटिशियन, लेकिन आज की पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है, उसमें अच्छे लोग आ नहीं पाते हैं, क्योंकि कथनी करने की एक रूपता रखना वो चाहते हैं और पॉलिटिक्स में रहती नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स से हमारी बिगड़ गई है। तो भाई और बहनों, हमको एक सूत्र मिला कि कथनी करने की एक रूपता रखो, इसके लिए हमें अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। व्यक्ति रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता है तो जैसे कि चरस के ऊपर जो जो रस्सी चलती है वो बार बार चलती है, तो जो पत्थर की सीला पर भी छेद कर देती है। तो बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। जो महाकवि कालिदास महामूर्ख था, लेकिन अभ्यास किया तो वो जो है महाकवि बन गया। हमारे सूरदास जी, तुलसीदास जी बड़े डाकू थे, और उन्होंने जो है ये अभ्यास किया विद्वता का, और अपने भीतर परिवर्तन लाए, हृदय परिवर्तन किया। कुछ जो उनको निमित्त मिले, तो वो बहुत बड़े आज विश्व के माने हुए व्यक्ति हो गए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, और जो वाल्मीकि रामायण लिखी। वो हमारे पहले जो है वो लुटेरे थे, डाकू थे। तो हृदय परिवर्तन से परिवर्तन आता है, और कथनी करनी की एक रूपता रखने से व्यक्ति में एक परिवर्तन आता है। व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, व्यक्ति का मस्तिष्क शुद्ध होता है, व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं। देखिए, कथनी करने की एक रूपता रहती है तो हमारे भीतर जो है वो हार्मोन्स का स्राव अच्छा होता है। हमारे ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जो हमारी पिट्यूटरी है, हमारी पिनियल है, हाइपोथैलेमस है, और जो है हमारी ये एड्रिनल ग्रंथि है, जो कि नेगेटिव थॉट्स लाती है, जो कि क्रोध मान माया उत्पन्न करती या भोगती है। और हमारी पिनियल ग्रंथि को तो एक आत्म तत्व का स्थान बताया गया है। हाइपोथोलेशस हमारे स्वभाव से जुड़ा, ये सभी स्राव छोड़ती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। ये सभी हार्मोन्स छोड़ती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और वो हार्मोन्स हमारे ब्लड में जाते हैं, और उसके अनुरूप ही हमारा व्यक्तित्व होता है। उसके अनुरूप ही हमारे हाथ पांव सारा है वो कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन वो सारा आता कहाँ से है? वो आता है मन के द्वारा, चित्त के द्वारा। और गंगोत्री में जाऊं तो कार्बन शरीर के उदय के द्वारा आता है। तो भाई और बहनों, हमारा पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ है कथनी करने की एकता रखो, एक रूपता रखो। और उसमें अनेक रूपता आती है। उसमें जो झूठ आता है वो तो उदय भाव है, प्रारब्ध भाव है, वो तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो उसमें आपका जो है क्या पुरुषार्थ है? जब वो कथनी करने की अनेक रूपता होगी, तो फिर नया कॉजेज डालेंगे, नया कर्म बीज पड़ेगा, और नया राग द्वेष होगा। वर्तमान का राग द्वेष है, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसकी डेंसिटी बढ़ेगा, और हमारे नए जन्म हम भवांतर में और ज्यादा जो है चलते रहेंगे। तो ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। लेकिन हमारा जो मुख्य पुरुषार्थ है, देखो, ऑटोमेटिक चीज चलती है, वो तो परिणाम है, वो तो भुगतान है, वो तो पूर्व जन्म के जो पेपर दिया गया है उसका रिजल्ट है। तो उसमें आपका क्या लेना देना है? और वो रिजल्ट तो अपने हिसाब से चलता है। उसके अंदर उस परिणाम को आप सुधारना चाहें
तो नहीं सुधार सकते, क्योंकि पेपर आपने देने के पहले करेक्शन आप कर सकते थे। पेपर हैंडओवर होने के बाद आप स्वतंत्र हो गए, तो जैसी करनी वैसी भरनी आपने कर लिया, उसके अनुरूप आप भरने के लिए स्वतंत्र हो गए। अब आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, और वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस से जो है जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू विल सो वैल्यू डीप, और सो वैल्यू एज यू विल सो विल रीप, तो रीप। तो ऐसे चलने से जो है हमारा ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है, और वो कुदरत करवाती है। वो कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत होता है, उसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। न कुदरत हस्तक्षेप को स्वीकार करती है, तो परिणाम बदलना, ये वेस्टेज ऑफ द टाइम, वो बदला भी नहीं जाएगा, बदल भी नहीं सकते हैं। आपको एक जो है सांस भी आयुष्य के अतिरिक्त लेने की स्वतंत्रता नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप कहते हो कि अगर मैं स्वतंत्र हूं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी से छोटी बात है कि अभी आपका मोशन नहीं बना है, तो क्या आप जो है वो संडास जा सकते हो? और जाओगे तो क्या संडास होगी? नहीं हो सकती। इसका मतलब आप स्वतंत्र नहीं हो। वो उदय भाव आएगा जब मोशन फुल बनेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आएगी। ये बहुत बड़ी छोटी बात है, लेकिन ये इस बात को दर्शाती है कि आप जो है परिणाम में स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र पुरुषार्थ में हो। पुरुषार्थ दो तरह के होते हैं, एक रियल पुरुषार्थ होता है और एक रिलेटिव पुरुषार्थ होता है। रियल पुरुषार्थ है वो शुक्ल ध्यान है, रिलेटिव पुरुषार्थ है वो धर्म ध्यान है। तो ये दोनों पुरुषार्थ दोनों अच्छे हैं। और जो हमारा उदय चल रहा है वो राग द्वेष के अधीन है, और वो राग द्वेष के अधीन होने के कारण वो जो है शुभ भी है और अशुभ भी है। तो शुभ है वो पुण्योदय है, और जो अशुभ है वो पापोदय है। अशुभ कोई नहीं चाहता, क्योंकि कोई दुख नहीं चाहता है। कोई भी प्राणी, छोटा से छोटा वायरस भी मरना नहीं चाहता, वो सुख चाहता है। इसलिए हम अशुभ की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आएगा ही। अशुभ कोई चाहता नहीं है, वो तो करके आए हैं, तो मिलेगा ही। हम शुभ की बात करें, शुभ के साथ में पुण्योदय जुड़ा हुआ है। पुण्योदय भी एक पुण्योदय सोने की बेड़ी है, और अशुभ भाव है वो लोहे की बेड़ी। दोनों बेड़ियों को काट करके मुक्ति को जा सकते हैं। और तो हम इसलिए एक अलग रास्ता पकड़े, रियल पुरुषार्थ को पकड़ें। उस रियल पुरुषार्थ के अंदर पुण्य पुण्य का जो उदय, पुण्य का संचय नहीं होता, पुण्य का बंध नहीं होता है। हमारा टाइम बच जाता है, हमारे मुक्ति में जाने में समय बचाना चाहते हैं, तो आप शुभ से शुद्ध में आइए। और शुद्ध है अपने स्वभाव में रमण करना, वो शुद्ध भाव है, और भाव मात्र हमारा पुरुषार्थ है। सच्चा पुरुषार्थ भाव है, जिसको हम जागृति भी कहते हैं। वो जागृति है, स्वभाव में रमण करना, वो हमारा शुद्ध पुरुषार्थ है। और हमारा शुभ पुरुषार्थ है सारी धार्मिक क्रिया करना, जितना क्रियाकांड करना जो है वो सारा भक्ति करना, मंदिर जाना, और दूसरा उसके बाद के अंदर उपवास करना। और हमारे जितने भी भगवान ने रास्ते बताए, भगवान बड़े करुणाशील है। भगवान ने तप के 12 भेद बताए, 6 भेद बाह्य भेद और 6 भेद आंतरिक भेद। बाह्य भेद होता है प्राइमरी जो साधक है उनके लिए अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश प्रति संलीनता, ये तप की साधना भगवान ने प्रिलिमिनरी लोगों के लिए। और ऊंचे जो साधक है उनके लिए प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये जो ध्यान है दो तरह का होता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान जो होता है उसमें पुण्य का बंध होता है, शुक्ल ध्यान के अंदर पुण्य का बंध नहीं होता है। तो सारे हम सिस्टम को समझें, और हम शुक्ल ध्यान की अवस्था मतलब सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें, सिर्फ आत्मा रमण करें और सिर्फ स्वभाव में रमण करें। यानी जो कुछ भी ये पुतला मन वचन काया रूपी जो पुतला उदय के अधीन कर रहा है, उसको मात्र जानना और देखना। उसकी नो ओपिनियन, नो अभिप्राय, नो किसी को निमित्त को दोषी नहीं देखना, निमित्त के प्रति बुरे भाव नहीं लाना, और किसी को दुख न देना। ये जो सारा है वह हमारा जो है रियल पुरुषार्थ है।
और ये स्वभाव में रमण करने से आता है। कथनी करनी के जो है एक रूपता, ये रियल पुरुषार्थ है। और कथनी करनी की एक रूपता का न रहना, ये हमारा अशुभ भाव है। और शुभ भाव भी इससे जो जुड़ा हुआ है, उसमें भी कथनी करने की एक रूपता काम करती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य क्या निर्धारित करना है कि कथनी करने की एक रूपता रखो। ऐसा अभ्यास कर लो कि जो कुछ भी बोला जाए पहले तोला जाए। जो कुछ भी हम बोलते हैं पहले चिंतन करो, यह किसी का अहित करने वाली तो नहीं है, ये किसी का दोष देखने वाली तो नहीं है, ये किसी का गलत अभिप्राय देने वाली तो नहीं है, ये किसी के प्रति गलत ओपिनियन बनाने वाली तो नहीं है, और ये किसी का जीवन बर्बाद करने वाली तो नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति दुख देने वाली जो है, हम भाषा का जो है कथनी नहीं करें। जब हम वो भाषा धीरे धीरे हमारी गायब हो जाएगी और सभी की हितकारी भाषा बोलेंगे, मितकारी भाषा बोलेंगे और सबको सुखी रखने वाली भाषा बोलेंगे, तो कथनी करने की एक रूपता ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा होए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। कथनी करने की एक रूपता का मतलब है, आप ऐसी वाणी बोलिए खुद को प्रसन्नता दे और दूसरों को आनंदित करे। वह एक रूपता होती है। और अनेक रूपता होने से क्या होगा, खुद भी दुखी होंगे और दूसरे को भी दुखी करेंगे। वही व्यक्ति किसी को तनाव में डालना चाहता है, किसी को दुख देना चाहता है, किसी को प्रॉब्लम में डालना चाहता है, तो सबसे पहले उसको खुद को प्रॉब्लम में आना पड़ेगा। इसका मतलब कथनी करने की अनेक रूपता हो जाएगी। आपके झूठ की भावना आएगी और झूठ की भावना आने से, आप में क्रोध की भावना आने से आप किसी को क्रोधित करोगे। पहले आप क्रोध करोगे जब सामने वाला क्रोधित होगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम कथनी करने की एक रूपता लाने वाला है, आपके जीवन को धन्य बनाने वाला है, आपको एक अच्छा इंसान बनाने वाले हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको सुधारना चाहते हैं, हम आपको सुखी बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक
आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।